एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और आज का मॉर्निंग व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से ही। मॉर्निंग व्लॉग है तो मॉर्निंग से ही होगा। और आज का व्लॉग जो है बहुत बिजी मेरा व्लॉग है। सच्ची में आज मैं बहुत बिजी थी और साथ में व्लॉग भी बना रही थी, तो पूछो मत, बिल्कुल मतलब माइंड मेरा बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया था आज तो सच्ची में। और आज देखो क्या है, तो आज श्राद्ध का महीना मतलब चल रहा है ना टाइम, तो ये 15 दिन श्राद्ध के रहते हैं। तो आज मेरी चाची जी जो है ना, चाचे सास, उनका श्राद्ध था। तो उस वजह से मुझे फटाफट से खाना बनाना था। और सुबह पता है मैं आज सोच के सोई थी भाई सुबह 4 बजे उठ जाऊंगी तो मतलब अच्छा हो जाएगा, टाइम भी फटाफट मतलब बचत हो जाएगी और जल्दी उठने से काम भी हमारा जल्दी हो जाता है। तो पता है मेरे साथ क्या होता है, जिस दिन मैं सोच के सोती हूँ ना कि आज जल्दी उठना है, उस दिन तो 101% मैं लेट होती हूँ। हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो अब क्या करे भाई, पता नहीं कैसे नींद आती है और सपने आ जाते हैं ना मुझे नींदों में, तो बस उन सपनों में खोई रहती हूँ। फिर मुझे नहीं पता रहता 6 बजते या 5 बजते। तो आज मेरे साथ सेम ऐसा ही हुआ था। और मैं तो आप बिलीव नहीं करोगे, इतना लेट हो गई थी ना, और उठने के बाद फिर इतना हड़बड़ाहट हो गया। श्राद्ध और था, काम भी बहुत ज्यादा था, लेकिन चलो कोई नहीं। और फिर बाबू की वजह से जल्दी उठती हूँ, वरना खाने में तो इतना टाइम नहीं लगता बनाने में, लेकिन उसकी वजह से थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि बीच बीच में वो भी थोड़ा परेशान करता है ना, इसीलिए। और ये बेटी जो है वो बना रही है वीडियो, क्योंकि आज घर पे ही थी ये, कल से तो स्कूल चली जाएगी। और ये मैं बनाने जा रही हूँ ग्वारफली की सब्जी। तो आज जो भी खाना बनेगा वो पूरा मतलब लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं ऐड होंगे उसमें, बिना लहसुन प्याज के सब्जी बना रही हूँ मैं। तो मैं बनाने जा रही हूँ ग्वारफली की सब्जी। तो ग्वारफली को मैंने पहले उबाल लिया था और उसके बाद में ऑयल गरम करने के बाद में टमाटर मिर्च जो है वो फ्राई किया और फिर उसके बाद में मसाले ऐड कर दिए। और मैं क्या है, ग्वारफली की सब्जी में मसाले जो है ना वो ग्वारफली के साथ ही ऐड कर देती हूँ, मैं उसी में मिक्स कर लेती हूँ मैं, जैसा भी आपने देखा। और थोड़ा सा पानी डाल के और मैं ढक के छोड़ दूंगी, तो ये मेरी सूखी सूखी सब्जी जो है वो बन जाएगी धीरे धीरे। तो इस तरीके से आप लोग ट्राई करना, ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। और देसी फली है ये, मतलब 2 तरीके की फली आती है, एक छोटी छोटी होती है और एक बड़ी बड़ी होती है। तो ये थोड़ी देसी टाइप में है, मतलब देसी है ये। और इसकी सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है, इसकी भुर्जी भी बनती है, इसको मतलब बिना कट किए भी आप बना सकते हो, लेकिन मैं जो है सूखी बना रही हूँ इस तरीके से। और उसके साथ ही साथ दूसरे साइड जो है वो मेरी खीर बन रही है। तो खीर मैं ज्यादा नहीं बना रही, क्योंकि मतलब कम ही बना रही हूँ, हमेशा हमारे बहुत ज्यादा बनती है, लेकिन आज हमेशा के अकॉर्डिंग थोड़ा कम है। क्योंकि क्या हुआ कि जैसे मम्मी और पापा जो है वो भी कहीं किसी के घर पे जा रहे थे खाना खाने के लिए, तो वो नहीं खा रहे थे खाना। और फिर मैं थी, बच्चे थे, और सर वो भी आज थोड़ा जल्दी आ गए थे, वरना वो चले गए थे। और इधर खीर बन रही है, और खीर में मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं करूंगी, क्योंकि बच्चों के कारण मैंने पहले भी बताया था कि बच्चों के कारण मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं करती इन चीजों में। हाँ, मिठाई बनाती हूँ ना तो उसमें तो फिर भी कर देती हूँ, वो भी पीस के करती हूँ, बाकी वैसे बच्चे नहीं खाते। तो ये थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स करूंगी, ज्यादा तो मैं नहीं करूंगी वरना फिर वो नहीं खाएंगे। और एक सब्जी और बना रही हूँ, जो मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी। तो आलू टमाटर की सब्जी मैं नहीं बनाने वाली थी, लेकिन रात को मैं छोले भिगोना भूल गई, इसीलिए मुझे आलू टमाटर बनाना पड़ा, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता ना सूखी सब्जी के साथ में, तो कोई कैसे खाना खाए। तो इसीलिए मैं बनाने जा रही हूँ आलू की सब्जी इसके बाद में। तो पहले ये बना लेती हूँ, उसके बाद में बनाती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी सी देर बाद। और सब्जी बन गई है, अब मैं उसी भगोने में निकाल दूंगी जिस भगोने में मैंने पहले है ना मतलब ग्वार की फली को रख रखा था। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मतलब तुरंत खाली करते जाती हूँ ताकि काम मेरा आसान हो जाए, वरना एक कट्ठे बर्तन करूंगी ना तो फिर वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है फिर साफ करना। और फिर बच्चों का घर है ना, तो टाइम के अकॉर्डिंग और काम ऐसे ही किया जाता है।
तो ये फली जो है वो मैं दूसरे बर्तन में निकाल लूंगी और इस कढ़ाई को तुरंत धो के और इसी में दोबारा सब्जी बना लूंगी। और ये कढ़ाई है ना, ये मेरी इतनी पुरानी कढ़ाई है ना, आप लोग देख सकते हो, इसकी कंडीशन देख के भी थोड़ा लगता है। लेकिन ये 2 कढ़ाई मेरी बहुत पुरानी है, यानी ये तो मेरी शादी से पहले की है। आप सोच सकते हो 17-18 साल पुरानी इस कढ़ाई है। लेकिन अब आदत हो गई मेरी, पता है, मैंने नई कढ़ाई 2 खरीद ली, लेकिन मैं पता है जब भी सब्जी बनाती हूँ ना मेरे हाथ में यही आती है और फिर याद रहता है अरे ये क्या कढ़ाई ले ली, नई कढ़ाई में बना लेती हूँ। तो मेरी बेटी बोलती भी है मम्मा नई कढ़ाई में बनाया करो, वीडियो में ऐसा अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे तो हाथ में वही आ जाती है। और फिर पता मैं इतना ध्यान भी नहीं देती कि भाई नहीं मुझे तैयार होके वीडियो में आना है, मुझे ऐसा करना है। जो मेरी है लाइफ में वही आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ और कुछ बनावट वगैरह कुछ नहीं करती मैं। और साड़ी भी आप लोग देखते होंगे, नॉर्मली 3-4 साड़ी मैंने डाल रखी है, उन्हीं साड़ी में रेगुलर मेरे ब्लॉग आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अलग से नई साड़ी पहन के ब्लॉग बनाऊं, क्योंकि देखो इतना टाइम हमें नहीं मिल पाता। बस जो नहा के पहन लिया ना वो पहन लिया, उसके बाद में तो सोच भी नहीं सकते। कई बार तो ऐसा होता है कि बाल भी मतलब बनाते बनाते शाम हो जाती है, पर पूरे दिन में बाल बनाने का भी टाइम नहीं मिलता। होता है ऐसा क्योंकि फैमिली है जॉइंट और फिर बच्चे हैं, दुकान कर रखी हूँ मैं, और फिर उसके बाद में घर का काम हो जाता है, काफी काम निकल जाते हैं। तो इतनी जिम्मेदारियों के बीच में अपने ऊपर ध्यान हम जाता ही नहीं है। और मेरे साथ तो है भी, मैं अपने लिए बहुत लापरवाह हूँ। खाना भी देख लो, मतलब कई कबार बहुत लेट हो जाती हूँ। नाश्ता मैं करती नहीं हूँ, मेरी शुरू से आदत है, मैं नाश्ता कभी नहीं करती, सबको करवा देती हूँ बट मैं नहीं करती। खाना खाती हूँ 12-1 बजे और तब तक मैं कुछ नहीं खाती, मेरी ये आदत ही है। और ये आदत गंदी भी है सच्ची में, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं अपने लिए बहुत लापरवाह हूँ, ये बात तो मैं भी मानती हूँ। और इसी वजह से मतलब हेल्थ नहीं बन पाती मेरी, हमेशा ऐसी ही रहती हूँ मैं। तो देखिए ये पूड़ी बनाने जा रही हूँ मैं, तो लोई बना के और मैं रख दूंगी, और जब वो खाने वाले आएंगे ना तब मैं बना के दूंगी। और इधर मैंने आलू की सब्जी भी बना ली है, ग्वारफली आलू की सब्जी। तो हमारे क्या होता है कि श्राद्ध जो होते हैं ना, उस श्राद्ध में जैसे लेडीज का श्राद्ध होता है तो किसी लेडीज को खाना खिलाते हैं, जेंट्स का होता है तो जेंट्स को खिलाते हैं। तो इस तरीके से कल के व्लॉग में आपने देखा भी होगा कि मैं नाइट में किसी को बोलने गई थी खाना खाने के लिए, तो इसीलिए बोलने गई थी कि आज श्राद्ध था। और ये खीर भी बन के रेडी है, 2 सब्जी बन के रेडी है, पूड़ी बन के रेडी है, और कोफ्ते बनाने वाली थी लेकिन वो नहीं बन पाया थोड़ा लेट होने के कारण। और ये खीर जो है ये बन के रेडी हो गई। और अब मैं फटाफट से पूड़ी उतारूंगी और पूड़ी निकालने के बाद में मैं उनको बुला के फिर खाना खिलाती हूँ। तो लोई मेरी आधी बन चुकी हैं और अब ये कंप्लीट मैं बना के रख रही हूँ। और उसके बाद में जो है वो आ गए थे आंटी जी, और फिर मैंने उनका खाना लगाया। तो खाने में बस यही 2 सब्जी है, जलेबी है, पूड़ी है, कोफ्ते जो है वो कैंसिल हो गए और यही सिंपल सा खाना बना भाई आज तो हड़बड़ाहट में। तो बस यही खाना है, आप लोग भी देखिए, आप लोग भी एंजॉय कीजिए। तो यही है राजस्थानी भोजन, हमारे ज्यादातर राजस्थान में इसी तरीके के भोजन बनते हैं, इसी तरीके से खाना जो है ज्यादा पसंद किया जाता है। और आई होप आप लोगों को राजस्थानी वीडियो जो है वो जरूर अच्छे लग रहे होंगे। और आज का ब्लॉग जो है वो बिजी ब्लॉग था, इसीलिए मैं आपसे बात कर ही नहीं पाई, पूरा दिन निकल गया, पता ही नहीं चला कब कैसे निकला। और उसके बाद में जैसे ही मैंने उनको खाना खिलाया और फिर उनके लिए मैं दुकान में जाऊंगी अब, तो चलो पहले खाना देती हूँ उनको। और उनका खाना खाते हुए का मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लगता ना कोई खाए और हम उनका वीडियो बनाए। और उन्होंने खाना खा लिया और अब मैं निकाल रही हूँ उनके लिए साड़ी। तो खाना खाने के बाद में उनको साड़ी दी जाती है, तो अब अंदर मतलब घर से निकाले तो वो नहीं पहन पाते, तो इसलिए अच्छी साड़ी देना तो कम से कम वो पहने, याद तो करे ना। तो मेरी आदत भी यही है कि मैं ऐसे मतलब नहीं निकालती घर से पुराने कपड़े, मैं पहले खरीद के लाके देती थी, किसी को देना होता था, तो अब दुकान है तो दुकान से निकाल के दे देती हूँ। तो फटाफट से इनकी साड़ी तैयार करती हूँ, इनमें चूड़ी वगैरह सब कुछ रखती हूँ और फिर मैं आपसे वापस आके मिलती हूँ। देख के मैंने उनका आशीर्वाद लिया और वो जब चले गए तो फिर मैं आज पता है वो खाना ऐसा था ना हेवी, तो मुझे नींद आ गई और बाबू को भी आ गई साथ में, उसकी वजह से मैं भी सो गई। और इधर देखो बाबा जी जो है मतलब दादाजी जो है ना वो बाबू को खिला रहे हैं।
घुमा रहे हैं इनको चक्कर। तो मैंने कहा था ना शाम के समय ये सब बाहर आ जाते हैं तो इनका भी मन मतलब लग जाता है और बच्चे जो है वो भी खेल लेते हैं। तो ये सीधे आ गया शाम का ब्लॉग और ये जैसे ही खेल रहे थे ना उसके बाद में बहुत तेज बारिश भी हुई थी। तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा अगर न्यू हो तो। और बारिश जब आई ना तो ये देखो हमारा जमूरा जो है वो भाग के आ रहा है और पीछे पीछे इसके दादी दादाजी सब लोग आ गए। तो चलिए मिलते हैं अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।